जी हाँ व्यूअर्स, तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 3D शेप्स है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अब जो टूल स्टार्ट किया हुआ है वो है पेंट 3D। पेंट 3D में 3D शेप्स को आपने किस तरह से डिज़ाइन करना है, उनसे आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैसे बना सकते हैं, उनको अपने कामों में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे ये काफ़ी कोई डिफ़िकल्ट काम होगा, ये कोई पेड सॉफ्टवेयर से हुआ होगा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये मैंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर में इसको डिज़ाइन किया है, जो इस वक्त आपके सामने खुला हुआ है। इसका नाम है पेंट 3D। तो चलिए आज मैं आपको सिखाती हूँ कि हम पेंट 3D में 3D शेप्स को किस तरह से बना सकते हैं, उसको डिफरेंट एंगल्स में किस तरह से देख सकते हैं। अगर आप पेंट 3D की बेसिक्स सीखना चाहते हैं तो मेरी लास्ट वीडियो को वॉच कर सकते हैं। छोटी सी वीडियो है, आप उसको वॉच कर लें ताकि आपको एटलीस्ट बेसिक्स आ जाए। उसके बाद आप 3D ऑब्जेक्ट्स बनाने के काबिल हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 3D शेप से। सबसे पहले तो कोई भी आप ऑब्जेक्ट जब डिज़ाइन करने लगे, उसका कैनवस हमें सेट करना होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कैनवस का। कैनवस पे क्लिक करें। ये राइट साइड पे आपको कैनवस की सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। अब डिपेंड करता है कि आपने क्या डिज़ाइन करना है। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई थंबनेल डिज़ाइन करना है या आपने कोई किसी और पर्पस के लिए अपना कैनवस सेट करना है, तो आप उस लिहाज से उसकी पर्टिकुलर डायमेंशन को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 16:9 रेशो के लिहाज से अपना कैनवस साइज रखना चाहती हूँ। तो आपको पता है कि जब भी हम रेशो की बात करते हैं तो हम हमेशा विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट की बात करते हैं। मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट या पिक्चर या किसी भी चीज़ की डायमेंशन की बात की जाती है तो पहले हम विड्थ को लेते हैं, उसके बाद उसकी हाइट को लेते हैं। 12 फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1280/720 के लिहाज से अपने कैनवस को रिसाइज करना चाहती हूँ। एंटर करें। ये आपका कैनवस जो है 1280/720 के लिहाज से सेट हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब हमारे जो कैनवस का साइज है वो 1280/720 है। अब ये जो भी आप डिज़ाइन करेंगे वो इस पर्टिकुलर साइज में आपको मिल जाएगा। आप देखिएगा कि बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा ये काम करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स की रिसाइजिंग बड़ी इजीली कर सकते हैं और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप ट्रायल वर्जन के बाद इसको यूज़ नहीं कर पाते। तो बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, विंडो के अंदर ही आपको मिल जाता है। आपसे आप अपनी क्रिएटिविटी से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे लॉक एस्पेक्ट रेशियो में भी आपके सिस्टम पे ये चेक हो। आपने इसको चेक नहीं करना, क्योंकि ये फिर आप जो भी यहाँ पे डायमेंशन ऐड करेंगे तो उसकी एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे बना के आपको दे देगा। लेकिन चूंकि मुझे एग्जैक्टली इसी साइज में अपना कैनवस या अपनी पिक्चर चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ कि इसको इस एस्पेक्ट रेशियो को अनलॉक कर देती हूँ। ठीक है, जस्ट इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। अगर आप अपने कैनवस को ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं तो यहाँ से ट्रांसपेरेंट कैनवस को ऑन कर लें। आपके पास जो कैनवस है वो ट्रांसपेरेंट आ जाएगा। ट्रांसपेरेंट मीन्स के शफाफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसका कैनवस फिलहाल वाइट है, तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा कलरफुल सा काम करते हैं। आप क्या करें, ब्रशेस में आए, फिल पे क्लिक करें, कोई भी कलर जो आपको अच्छा लग रहा है वो यहाँ से चूज करें। जस्ट लाइक मैंने ये वाला चूज किया और यहाँ पे ला के इसको ड्रॉप कर दिया। तो अब हमारा काम जो स्टार्ट होता है वो है 3D शेप्स का। 3D शेप्स आप यहाँ से सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट तरह की शेप्स मिल जाती हैं। इनका जो इम्पैक्ट है ना वो 3D होता है। 3D में आप जो कुछ भी बनाएंगे उसमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की विड्थ और हाइट के अलावा उसकी डेप्थ भी शो हो रही होगी। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे कोई भी एक 3D ऑब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। जस्ट लाइक ये कोन मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ से इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सिंपल ड्रॉ वगैरह कैसे करना है लास्ट वीडियो मेरी वॉच कर लें, आपको सारी समझ आ जाएगी। अच्छा, इसने कलर जो चूज किया हुआ है वो पर्पल ही रखा है कि कलर मैं चेंज कर लेती हूँ ताकि कंट्रास्ट में
नजर आए। जस्ट लाइक लाइम कलर हम यूज कर लेते हैं। देखिए मैंने जो अपना बैकग्राउंड लगाया है उस लिहाज से ये कंट्रास्ट में बड़ा अच्छा नजर आ रहा है मुझे। तो कलर स्कीम और कलर कंट्रास्ट का भी ख्याल रखें कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्टिव लगे। तो एक्स एक्सिस के लिहाज से अगर मैं रोटेट करना चाहती हूँ तो मैं इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस के लिहाज से रोटेट कर सकते हैं। जो हम हॉरिजॉन्टली अपना एंगल सेट करते हैं 0 या 180 डिग्री के लिहाज से। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे वाई एक्सिस रोटेशन है, स्पिन ऑन वाई एक्सिस। मसलन अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं वाई एक्सिस के लिहाज से स्पिन करना चाहती हूँ तो मैं इसको इस तरह से स्पिन कर सकते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस आपको पता है कि 90 डिग्रीज के लिहाज से हम ऑब्जेक्ट्स की एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। 3 डायमेंशनल काम कर रहे हैं हम, इस वजह से ये मेरा एक एक्स्ट्रा ZX पोजीशन भी इंक्लूड है इसमें। ये कह रहा है कि स्लाइड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑन Z एक्सिस। ये Z एक्सिस के लिहाज से मतलब कि आपने उसकी डेप्थ क्या रखनी है, उसमें डिस्टेंस कितना रखना है, उस लिहाज से आप यहाँ पे अपना Z एंगल सेट कर सकते हैं। ये देखिएगा, ठीक है, ये सिंपल रोटेशन है। आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन में रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट की मुझे कॉपीज चाहिए तो सिंपल आप कंट्रोल C कंट्रोल V से भी इसकी कॉपीज जनरेट कर सकते हैं, या राइट साइड पे ये प्रॉपर्टीज में आप यहाँ से इसको कॉपी करें और यहीं पे पेस्ट कर लें। ये ऑब्जेक्ट आपके पास उसकी एक कॉपी निकाल देगा। देन आप जितनी दफ़ा चाहें, जितनी कॉपीज निकालना चाहें, आप यहाँ से उसकी कॉपीज जनरेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने 2 कॉपीज जनरेट की हैं इसी ऑब्जेक्ट की। मैंने इस लिहाज से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अगर जस्ट लाइक आप किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंट्रोल Z कर रही हूँ मैं, अनडू कर रही हूँ, मुझे डिलीट नहीं करना। ये प्रॉपर्टीज अगर आपके पास गायब हो जाती हैं, इट मीन्स कि आपका ऑब्जेक्ट फिल वक्त सिलेक्टेड नहीं है। तो जैसे ही आप अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे ये प्रॉपर्टीज आपके पास राइट साइड पे फिर से आ जाएंगी। इसकी मैं टर्न चेंज कर लेती हूँ यहाँ से, इस तरह से इस ऑब्जेक्ट की, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं मल्टी सिलेक्शन करना चाहती हूँ तो सिंपल आपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्रेस करना है और यहाँ पे जिन जिन ऑब्जेक्ट्स को आप मल्टी सिलेक्ट करके उन पे इकट्ठा काम करना चाहते हैं, आप उन पे इस तरह से इकट्ठा काम भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिएगा, ये आप यहाँ से मल्टी सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। अगर आप सिंपल सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे सिलेक्ट हो जाएंगे। और जस्ट लाइक मैं इन दोनों को सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मल्टी सिलेक्ट का ऑप्शन पहले सिलेक्ट कर लें, या कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके जिन जिन ऑब्जेक्ट्स को आपने इकट्ठा सिलेक्ट करना है उन पे जस्ट क्लिक करें, आपके वो ऑब्जेक्ट इकट्ठे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो देन आपको उसको जैसे भी ट्रीट करना है उसको कॉमनली ट्रीट कर सकते हैं, कंबाइंड ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है। तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, एक है सॉफ्ट एजेस और यहाँ पे शार्प एजेस। अगर आप सॉफ्ट एजेस वाली कोई शेप ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये वाला टूल ले लें, और अगर शार्प एजेस के लिहाज से कोई अपनी शेप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो ये वाला टूल ले लें। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेती हूँ। यहाँ पे आपने यहाँ पे एक नोट लगानी है। जो टूल जिस शेप को आपने जिस पोजीशन में बनाना है, आप जस्ट वहां पे पॉइंट्स क्लिक करें और लास्ट में आके इस नोट से आपने मिला देना है और यहाँ पे आपके पास एक शेप जनरेट हो जाएगी। इसको इसका कलर में चेंज कर लेती हूँ। तो ये देखिएगा, ये मैंने अपनी मर्जी से शेप बनाई है। देखिएगा इसका 3D इम्पैक्ट कैसा आ रहा है। ठीक है, ये मैंने अपनी मर्जी की शेप यहाँ पे ड्रॉ की है। उसके देखिए एजेस कितने शार्प हैं, एजेस होते हैं किनारे, ये देखें कितने शार्प हैं। और अगर इसी चीज को आप 3D में बनाना चाहते हैं लेकिन इसके एजेस जो हैं, लेकिन इसके एजेस इतने शार्प नहीं रखना चाहते, तो आप क्या करें, सिंपल तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये वाला सॉफ्ट एजेस वाला आप टूल लें
जो जैसी भी आपको शेप ड्रॉ करनी है आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट में इसको मिलाना ज़रूरी है, फिर ही आपका ऑब्जेक्ट फाइनल होगा। अगेन मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। तो ये देखिएगा कि इसके एजेस में और उसके एजेस में कितना डिफरेंस है। ये देखिएगा इसके एजेस कितने सॉफ्ट हैं, लेकिन ये भी 3D इम्पैक्ट ही दे रहा है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट राइट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने टेक्स्ट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। यहाँ पे अगर आप 2D टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लें, और अगर आप 3D टेक्स्ट राइट करना चाहते हैं तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन चूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं 3D राइट करना चाहती हूँ। यहाँ पे आप अपना टाइटल देना चाहते हैं, जितने एरिया में आपको लिखना है उसको सिलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखती हूँ 3D, तो इसका कलर मैं चेंज कर लेती हूँ। यहाँ से सेम कलर ही कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं ताकि ये अच्छा लगे। इसको बोल्ड कर लेते हैं, अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर लेते हैं, और आइटैलिक देख लें आपने करना है तो कर ले। अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर सकते हैं इस तरह से। इसको अगेन जहां पे मैं सेट करना चाहती हूँ सेट कर सकती हूँ। उसके बाद अगर आप 2D में राइट करना चाहते हैं, यहाँ से 2D सेलेक्ट करें। इस एरिया में आपको राइट करना है, आप वहाँ पे राइट कर सकते हैं। मैं अपना YouTube चैनल का नाम लिख रही हूँ, जी ऑनलाइन हब लिखें तो आपको मेरा चैनल इजीली मिल जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग भी ऐसी नई नई चीज़ें सीख सकें। ये इस वीडियो का जो थंबनेल है मैंने यहीं पे ही डिज़ाइन किया है, इसके लिए कोई भी पेड सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ नहीं किया। तो आप भी अपनी YouTube वीडियोस के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर से अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हैं और 3D मॉडल्स डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि ये वीडियो मैंने किस तरीके से बनाई थी। तो आपने क्या करना है, सिंपल मेन्यू में जाना है। यहाँ पे जब आप सेव एज करेंगे तो ये पूछेगा कि आप किस फॉर्मेट में अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम इसको एज अ वीडियो सेव कर लेंगे। तो ये देखिएगा इसने मेरे 3D ऑब्जेक्ट को किस तरीके से उसकी एक वीडियो बना के दे दी। तो ये एक MP4 ऑटो वीडियो बना के दे दी है इसने मुझे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये देखें इस वीडियो में आप ऑब्जेक्ट्स की डेप्थ को भी इजीली देख सकते हैं, उसका डिस्टेंस देख सकते हैं, और ये ऊपर वाला टेक्स्ट मेरा 3D था। सो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको भी हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। 2D ऑब्जेक्ट्स मेरे यहाँ पे पिक्चर के साथ ही। तो यहाँ पे अपनी मर्जी से आप डायमेंशन सेट कर लें जो आपको चाहिए। पिक्सल्स में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, पिक्सल्स में ऑब्वियसली चाहिए कि पिक्सल्स में हिसाब ठीक रहता है। इसके अलावा अगर आप इसकी एनिमेशन को चेंज करना चाहते हैं आप इस तरह से इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिएगा ये देखिएगा आपको पता है 3D काम करने के लिए डिफरेंट पेड सॉफ्टवेयर हमें यूज़ करने पड़ते हैं और ऑब्वियसली उनको सीखना पड़ता है, लेकिन ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट विंडो में जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है वो आपको मिल जाता है। तो और बहुत इजी है, इस पे आप अपने थंबनेल्स, अपने पोस्टर्स, अपनी क्रिएटिविटी के लिहाज से अपने 3D मॉडल्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे स्पीड मल्टीप्लायर भी है, अगर आप इसकी एनिमेशन की स्पीड को फास्ट करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं यहाँ से आप उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी फाइनल सेटिंग हो आप उसको सेव कर लें यहाँ से। तो ये जिस भी पोजीशन पे आप इसको सेव करेंगे वहाँ पे जाके ये सेव हो जाएगी। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। पहले आपको लग रहा होगा कि ये पता नहीं कैसे डिज़ाइन किया है, तो अब मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आप भी इस तरह के 3D ऑब्जेक्ट्स को बहुत इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको ज़रूर दूंगी। और मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों को बताइए ताकि वो भी आईटी के नए नए टूल को सीख कर उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सके।